लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मेरी अम्मी जो है वो अब हमारे साथ नहीं हैं, तो लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैं आज तैयार होने लगी हूँ, मैं चर्च आने लगी हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे को चर्च लगता है और अभी चर्चेस खुल चुके हैं। तो आइए मेरे साथ रेडी होइए, ठीक है। बहुत हल्का सा मेकअप करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस कि चेहरा नीट लगे। तो फाउंडेशन तो मैंने आज कुछ भी लाइक प्राइम वगैरह कुछ नहीं मैंने किया, मैं डायरेक्ट फाउंडेशन लगा रही हूँ क्योंकि मैं फाउंडेशन वैसे ना भी लगाती, लेकिन आपको मालूम मेरे चेहरे पे थोड़ी सी डिस्कलरेशन है, तो मैं इवन कंसीलर तक नहीं लगाया। जस्ट वांट अ थिन लेयर ऑफ फाउंडेशन ताकि मेरे जो ब्लेमिशेस हैं वो सारे कवर्ड हो जाए। और फाउंडेशन आपको मालूम है फ्लोरमोर का लगा रही हूँ, मैट विटामिन ई। तो गर्दन पे लगाना हुआ दूल्हे का। मैं पहन रही हूँ सूट पहन रही हूँ, पाकिस्तानी सूट, क्योंकि हम लोग जब चर्च जाते हैं तो सिंस हम लोग उर्दू कॉन्ग्रीगेशन से रिलेटेड है, तो मैं आज आप लोगों को अपना चर्च भी दिखाऊंगी। तो फिर मैं आज पहन रही हूँ ब्लैक एंड रेड सूट है, वो खद्दर का है। तो यहाँ पे ज़रा आज थोड़ी सी ठंडा मौसम है, तो मैंने कहा कि चलो गर्मी आने से पहले मैं इस सूट को एक बार फिर से पहन लूँ। तो या फिर हमेशा की तरह मैं अपना फेवरेट जो पाउडर ख़त्म भी होने वाला, ऑलमोस्ट हिट द पैन। तो मेकअप आपको मालूम है मेरा काफ़ी सिंपल भी होता है, मैं कभी कभी फाउंडेशन भी नहीं लगाती, लेकिन ऑनेस्टली मेरा बिल्कुल भी एजेंडे में नहीं था कि मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। तो सिंस मैंने जब उसको ब्रश पे पंप कर लिया, मैंने कहा अब तो ये ज़ाया हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ। तो लाइफ आफ्टर मॉम इज़ क्वाइट हार्ड। मेरे लिए शाम जो होती है बहुत ही मुश्किल हो जाती है। मैं काम से आके मैं एकदम से हो जाती हूँ लाइक आई स्टार्ट मिसिंग मामू। वैसे तो हर वक्त बैक ऑफ माई माइंड हमेशा रहती हैं, लेकिन क्या करें। मैं वो ये डायलॉग शायद अभी लोग ना मेरा सुन सुन के बोर भी हो गए होंगे। मैं अक्सर कहती हूँ माँ बाप हमें हर चीज़ सिखा देते हैं, लेकिन अपने बगैर रहना नहीं सिखाते। लेकिन मुझे ये एक बात का पूरा यकीन है कि मेरी अम्मी जो हैं वो बहुत अच्छी जगह पर हैं। तो आप सब जितने लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉल्स आई थी कॉन्डोलेंस के लिए, मैसेजेस आए थे। तो आपका इस प्यार के लिए, आपकी दुआओं के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार। तो ये देखिए मैंने अपना पाउडर भी लगा लिया। तो मैं लूँगी एसेंस का स्वास्ति बैंकॉक। इसमें कुछ इस तरह से कलर्स हैं, काफ़ी सॉफ्ट कलर्स हैं। तो सिंस मैं इतना डार्क लुक नहीं देने वाली, आई विल जस्ट गिव अ वेरी सॉफ्ट लुक। मेरे ब्रशेस भी फ्रेंड्स धुलने वाले हैं, लेकिन सिंस मैंने अभी तक किसी क्लाइंट की अपॉइंटमेंट तक नहीं ली थी, तो मैं डिप करूँगी इस कलर में और इस आउटर कॉर्नर में मैं करूँगी, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा मुझे पैलेट लगा था कि आप अपना एवरीडे लुक इसके साथ कर सकते हैं। तो शायद ये आपको मैं ये लुक शायद आप बहुत बार मेरा देख चुके हैं, मगर ये मेरा गो टू लुक है। ये आप कोई भी आउटफिट पहनते हैं तो अच्छा लगता है ये लुक। ये आउटफिट, मेरी आंखें ज़रा छोटी सी हैं, जबकि सब कहते हैं मेरा चेहरा जो मेरी मामा जैसे मिलता है, बट नो, माई मॉम वॉज द मोस्ट गॉर्जियस लेडी ऑन अर्थ। तो आई डोंट डू एनी जस्टिस टू हर ब्यूटी। आप यकीन करें मैंने अपनी अम्मी की बहुत सी चीज़ें ली हैं, लाइक हर ज्वेलरी, उनको बहुत शौक होता था उसका। तो फिर मैं थोड़ा सा ब्राउन लूँगी, ठीक है, टू डिप इट इन माई कॉर्नर। मैं थोड़ा सा ये डार्क करूँगी प्लीज़। मेरी बहनों की आवाज़ है, वो अभी आई हैं बाहर से, तो आलिया को रेडी कर रहे हैं चर्च के लिए।
और मेरी कंपनी से मुझे गाड़ी भी मिल चुकी है, तो बहुत बहुत शुक्र है उसका, उस रब का, कि वो हम लोगों को कभी भी किसी चीज़ से नहीं कहते ना, किसी भी चीज़ से हम लोग को मोहताज नहीं रखता। ऑनेस्टली कोई साफ़ ब्रश नहीं मिला, क्योंकि मैंने ना ये कलर लगाया है थोड़ा सा। मैं चलो देखते हैं। ये मेकअप भी ना एक्सपेरिमेंटल ही होता है, आप एक्सपेरिमेंट करें ना तो बहुत अच्छे लुक बन सकती है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है अभी। लो ये ब्रश भी कामयाब हो गया। मैंने दरअसल बहुत कुछ ख़रीदना है, लेकिन जेब इजाज़त नहीं दे रही और टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं ये थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे लगा लूँगी, ताकि ये मेरी आँख को थोड़ा सा अच्छा लगते। ये देखिए कितना अच्छा सा लुक आ गया है। थोड़ा सा और इसको मैं और ये रहा हमारा मेरा लुक। ठीक है, अब मैं इसको और पॉलिश लुक करूँगी। और मैं ये इस ब्रश पे ऑलरेडी ब्लैक लगा हुआ है, तो मैं और मज़ीद उसे ब्लैक नहीं लगाऊंगी, ये पहले से ही लगा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा लुक दूँगी, यानी में ज़रूरत नहीं है ब्लैक के अंदर डिप करने की, ये पहले से ही लगा हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट मेकअप लुक देखा होगा, तो उसके अंदर मैंने ये ब्रश यूज़ किया था ब्लैक के लिए। और आप सबको मैं यहाँ भी अनाउंस करना चाह रही हूँ, आई एम स्टार्टेड टेकिंग अपॉइंटमेंट्स फॉर द मेकअप। तो अभी मैं ब्राउ बोन को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, उसी पैलेट से मैं लूँगी। इसके अंदर ना उन्होंने नाम नहीं लिखे हुए, उसके कलर्स के ना नाम अगर लिखे होते तो शायद मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है एक्सप्लेन करना। इट विल बी लाइक मोर इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन विच कलर आई एम अप्लाइंग एट द मोमेंट। विथ वेरी लाइट स्ट्रोक आई एम हाईलाइटिंग माई ब्राउ बोन। So yeah, I'm done. सो मैंने अपने आईब्रोज कर ली हैं, और अब मैं काजल लगाऊंगी। काजल, क्रेयॉन, सुरमा। वैसे मुझे सुरमा बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छा लगता है आँखों में, लेकिन मुझे उसका जो फॉल आउट होता है ना वो मुझे नहीं पसंद आता। फिर वो क्या होता है, बहुत मैसी लुक देता है। सिंस मैंने वो ऑलरेडी फाउंडेशन लगा लिया हुआ है, इसलिए मैं अभी वो नहीं करूँगी। तो ये देखें काजल लगा लिया है। और हाँ, मैं आज मस्कारा लगाना नहीं भूलूँगी, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मैं मस्कारा वाला जो पार्ट है, ये जो शीशा है, ये मुझे आलिया ने दिया था, कहती था मामा आप जब मेकअप करते आप इसमें करना। तो मेरा बेबी बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। तो या लिपस्टिक मैं ज़्यादा डार्क नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आई वांट टू कीप माई लुक वेरी क्लीन एंड पॉलिश्ड। पता नहीं, लेकिन अभी जब मैं लगाने लगूंगी तो तब की बात अलग है। अक्सर मैं यही प्लान करती, लिपस्टिक आई डू समथिंग डिफरेंट, लेकिन फिर वो आ जाके। और वैसे भी ज़्यादातर मेरे पास लिपस्टिक जो है वो रेड शेड्स में ही ज़्यादा है। वो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला था कि दूसरे कलर्स भी लगा, और मैंने लिए हैं दूसरे कलर्स, तो आई विल पुट दैट। बहुत अच्छी है वो। एक तो लिक्विड लिपस्टिक्स है, और क्या नाम है वो मास्क के। वैसे भी लिक्विड लिपस्टिक्स जो होती है वो सब मास्क प्रूफ है, तो पता नहीं मार्केटिंग पर्पस के लिए इन्होंने लिख दिए हैं मास्क प्रूफ और ये सब, जबकि लिक्विड लिपस्टिक्स जो हैं वो मास्क प्रूफ ही होती हैं। तो थोड़ी सी कंटूरिंग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी कंटूरिंग भी कर लेते हैं। ओके, ऑफ कैमरा कंटूरिंग, चलो ऑन कैमरा भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊंगी। वैसे ये मैं कोई प्रॉपर कंटूरिंग नहीं कर रही। जब हार्ट पर कंटूरिंग करते हैं ना, तो फिर उसकी देखिए, ताकि और मेरा जो नोज़ है ना बटन नोज़ हो जाए।
मतलब हमने ब्लेंड नहीं किया, ठीक है। जब मैं ब्लेंड करूँगी तब की बात है, ठीक है। मैं ज़्यादातर नोज़ की ही करती हूँ क्योंकि मेरा नोज़ जो है ना माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है ना, इसलिए इसको बटन नोज़ बोलते हैं। और इधर अगर आप लगा लेते हैं ना कंटूरिंग कलर, इससे आपकी जो लिप है ना काफ़ी पाउटी लगता है। तो अभी मैं इसको करती हूँ ब्लेंड, ठीक है। मैं इसको ब्लेंड करूँगी, वो भी एक अपना कोई भी पाउडर ब्रश ले लें या ये ब्रश ले लें। तो वैसे ब्लेंडिंग ब्रश आता है, पर मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने अभी तक अपने जो ब्रशेस हैं वॉश नहीं किए। जी मैं बहुत गंदी बच्ची बन चुकी हूँ। अभी कौन से ब्रश के साथ मैं करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो छोटा ब्रश ले लेती हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए जब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अच्छा, मुझे आज तक ब्यूटी ब्लेंडर का समझ नहीं आया कि कैसे, मुझसे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ ही नहीं किया जाता, ठीक है। जो हार्श लाइन होती है ना ब्लेंडिंग की, वो निकाल दिया करें। ये देखिए ये अगर ना, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कर दूँगी हाईलाइट, ठीक है। और उसके लिए मैं ले रही हूँ ये ग्लो बाय एसेंस। ये भी मेरी फ्रेंड ने ही मुझे मशवरा दिया, तो उसने कहा था कि तो काफ़ी महंगा मेकअप यूज़ करती है। लाइक देयर आर सो मैनी ब्रांड्स जो इकोनॉमिकल होते हैं, तो लाइक यू कैन यूज़ दैम। तो मैंने वाकई में वो चीज़ सोची, मैंने कहा हाँ वो सही कहती है। और साफ बात है मैं इससे बार बार ये लिए नहीं जाते बिकॉज इट्स वेरी प्राइसी प्रोडक्ट्स। और कुछ प्रोडक्ट्स मेरे ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, तो फिर वो पहुँचते पहुँचते भी टाइम लगता है, ठीक है। तो फिर मैं अभी पूरे अपने लुक को जो है ब्रश के साथ थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर दूँगी ताकि ये थोड़ा सा टोन डाउन हो जाए, ठीक है। मैंने गालों पे कुछ भी नहीं किया कंटूरिंग का, तो फिर से मैं हाईलाइट करूँगी अपनी। ओ मैंने तो साफ़ किए नहीं। अच्छा मैं ये देखिए ये वही फाउंडेशन ब्रश जिसके साथ मैंने वो किया था, इस पे जब मैंने फाउंडेशन अपना ब्लेंड किया था ना जिसके साथ, मैं उसी ब्रश के साथ ये साफ़ कर रही हूँ, ठीक है। तो चलें, आजकल एक और ट्रेंड आ रहा है उसका हाई कंटूरिंग का ट्रेंड। मैंने अभी तक वो नहीं किया क्योंकि मुझे वो काफ़ी समझ आ रहा था कि सही है। और मैं एक और लुक लेकर आऊँगी। ऑफ कोर्स जेफरी स्टार कॉस्मेटिक ने अपनी वो स्किन लाइन भी शुरू की है, तो आउट ऑफ स्टॉक वो चल रहा है। और आप लोगों को मालूम है मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह खुदा ने अगर चाहा ना तो वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया। तो एक काम करते हैं, अपनी मेरी डबल चिन है तो उसको भी थोड़ा सा मैं टर्न डाउन करती हूँ। कौन सा ब्रश लूँ, कौन सा ब्रश लूँ, कौन सा ब्रश लूँ, वो किधर गया जिसके साथ मैंने ब्लेंड। अच्छा, मैं जो मेकअप करता है क्या उनके साथ कभी ऐसा हुआ ब्रश सामने होता है और जब आप लोग को चाहिए होता है तो वो अवेलेबल नहीं होता, पता नहीं किधर चला गया है। एनीवेज कोई भी ब्रश ले लेती हूँ। आज मैं भी बहुत अनप्रोफेशनल बनी हूँ क्योंकि ऑनेस्टली मेरा क्विक लुक है, तो इसलिए मैं बस ये वाला लेके ब्रश जब इस तरह के कलर्स लगते हैं ना तो मेक श्योर आप उसको अच्छे से ब्लेंड करें, उसकी हार्श लाइन ना नज़र आए, ठीक है। अभी मैं लिपस्टिक लगाऊंगी और मैं लाइट कलर ही लगाऊंगी। और वही जो मास्क प्रूफ जो है, मैं ये लगा के ऑफ कैमरा मैं वापस आती हूँ। सो दैट्स वाई अब मैं लगाऊंगी ब्लश ऑन
And I know, Mama, you like my makeup a lot. Or my mom was my biggest support. Or I'm sure she is looking at me from above and she is happy. She was like very encouraging कि बाजो वो मुझे घर में पापा और मामा जो हैं बाजो ही बोलते हैं, तो वो ज़रूर देख के कहते हैं कि वाह बाजो क्या मेकअप, क्योंकि जब भी मैं मेकअप करके निकलती होती थी ना अपने कमरे से, या मामा को आईब्रोज वगैरह फिलिंग मैं करती होती थी, तो ना जब मैं उनकी आईब्रो फिलिंग करती थी ना तो बड़े प्यार से मुझे देख के बोलती थी बाजो क्या मेकअप किया तूने। तो मैं अपने इस पैशन को कंटिन्यू रखूँगी एंड आई डेडिकेट माई दिस पैशन this makeup vlog to my mom. Mama, this one is for you. I know आप मुझे देख के बहुत खुश हो रहे हो and I love you, मेरी मामा. So yeah, thanks for watching. अगर आपको मेरी लुक पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइए. गाइस, मैं अभी गाड़ी गर्म कर रही हूँ. अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है इतना मेकअप करने के बाद, क्योंकि मेरी नज़र काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, तो विदाउट चश्मा मेरे लिए ड्राइविंग नामुमकिन है. तो मैंने जो आज झुमके पहने हैं वो मेरी मामा के हैं और उनको झुमकों का बहुत शौक़ था. बेसिकली उनको सजने संवरने का बहुत शौक़ था. लाइक वो कपड़े, वो उनके लाइक कपड़ों की भी शौकीन थी. तो उनकी जाने से पहले ना, हॉस्पिटल जाने से पहले उन्होंने ना अपने कुछ लोन के जोड़े श्रिंक करके निकाले थे कि इनको बनवाना है. आई स्टिल रिमेंबर जब लास्ट क्या नाम है, लास्ट उनके मोमेंट जो हमारे साथ थे उसके अंदर मैं मैंने अपनी मामा को कभी इतना वीक, इतना लाइक शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, ठीक है ना. तो जब मामा लाइक आखिरी टाइम था उनका और वो काफ़ी वो लाइक आई कांट एक्सप्लेन यू, तो मैं लिटरली मामा पे चिल्लाई थी कि लाइक स्टॉप इट प्लीज़ प्लीज़, ठीक हो जाओ. मैंने उनके कपड़े जो उन्होंने श्रिंक करके रखे थे जोड़े, उनकी तरफ इशारा किया कि मामा जल्दी ठीक हो, आपने ये जोड़े नहीं बनवाने, आपने ये जोड़े पहनने नहीं हैं. तो अब वो क्या हुआ, जब वो चली गई तो वही जोड़े हम बहनों ने आपस में बांटे. तो मैं जब वो बनवाऊंगी जोड़े मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. और अभी मैं गाड़ी क्योंकि खड़ी हुई थी तो उसको ऐसे नहीं चलाना होता, तो उसको थोड़ा सा वो गरम करके फिर ही मैं चला सकती हूँ गाड़ी. और आप लोग प्लीज़ हम सब के लिए दुआ करें, क्योंकि माँ बाप दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ज़िंदगी के लिए. तो हम लोगों ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे दूसरों का नहीं पता, आई रियली टुक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. हमें पता था मामा हैं, लाइक हम भूल गए थे कि सब ने एक दिन जाना है. सो लाइक आई टुक हर लाइक फॉर ग्रांटेड. मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया अपनी मामा के साथ. हाँ, शादी से पहले जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी तो मैंने और मामा ने बहुत टाइम स्पेंड किया था. लाइक हम दोनों घूमने जाते थे, फिरने जाते थे, काम के बाद हम दोनों ने शॉपिंग के लिए निकल जाना. तो लेकिन जब मेरी शादी होगी तो 1 साल तो मैं अलग रही थी मामा से, अपने घर में रहती थी. तो लेकिन फिर भी मामा ज़रूर आती थी मुझसे मिलने, और उनकी पसंद की कोई भी चीज़ होती थी, मैं अर्शमाउन और मिट्टी जो है हम लोग ज़रूर मामा के लिए लेकर आते थे. और इवन तो मेरी शादी भी हो गई थी ना, शी वाज डिफेंडिंग मी फॉर एवरीथिंग. मेरी सब बहनें, सब मेरी यानी जो दोनों बहनें हैं वो अक्सर बोलती थी मामा आप तो इसके वकील हो. तो जब मामा चले गए तो मैं एकदम से ऐसी हो गई थी कि लाइक ना अब मेरे लिए कौन लड़ेगा, अब मुझे डिफेंड कौन करेगा. लेकिन थैंक गॉड मेरी बहनें और मेरे बाबा और मेरा जो साथी है और मेरा जो पाकिस्तान में मेरी फैमिली है, उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. जबकि मुझे अपनी छोटी बहनों को संभालना चाहिए था, बट वो लोग, उन्होंने मुझे बहुत संभाला है. एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच फैमिली विथ मी. और वाकई में जब आप पे जब इस तरह का वक्त आता है तभी आपको पता चलता है कौन आपका सगा है, कौन आपके सगा नहीं है. तो मेरे बच्चे हैं यूसुफ, शुएब, हन्ना और मेरी मामी हैं, खुदा उनको ज़िंदगी दे. उन्होंने हम पे ऐसा घेरा डाला हुआ था कि जैसे लाइक कि अमेजिंग. मेरी खाला है, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे,
बहरीन में ये लोग हैं, वो लोग भी उन्होंने लाइक बहुत हमारा साथ दिए। इवन अभी तक वो हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि आप लोग आओ, आप लोग आओ। लेकिन आपको मालूम है कि ड्यूटी की स्केड्यूल एंड एवरीथिंग, मैंने उनसे ज़रूर वादा है कि मैं ज़रूर जाऊंगी। देखिए आज फ्राइडे है, मेरी ऑफ़ है लेकिन मिट्टी की ऑफ़ नहीं है, तो हम लोग ज़रूर जाएंगे उनसे मिलने। और आप लोगों ने देखा होगा उनको व्लॉग में, अब्राहम नाम है, अब्राहम द चाइल्ड व्लॉगर। प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अभी हम चलते हैं चर्च। गाड़ी भी हो चुकी है गर्म। मैं पहन लेती हूँ अपना चश्मा और पहले मुझे फ्यूल डलवाना है और फिर मैं चर्च जाऊँगी। मिट्टी आज ड्यूटी पर है तो वो मेरे साथ नहीं है, तो चर्च, क्योंकि मेरी अम्मी की बहुत ख्वाहिश होती थी कि हम सब चर्च बाकायदगी से जाया करें। देखें ना, अब जब वो ज़िंदा थी तो हमने कभी उस बात को इतना नहीं किया, अब वो चली गई हैं तो अभी लाइक वी ऑल आर लाइक, हमने कहा कि नहीं वी शुड बी रेगुलर। तो आज मैं चर्च जा रही हूँ। पीछे जो मैं भी गई थी, पर मैंने अपने खुदा से, जिसने मुझे संभाला है, उससे मैंने वादा किया था कि नहीं अब से मैं एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं तेरे घर में शामिल ना हूँ, और बल्कि सिर्फ घर में नहीं तेरे शामिल होंगी, बल्कि मैं बाकायदगी से दुआ वगैरह करूँगी, क्योंकि उसने हमें संभाला और उसने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मामा हमसे आखिरी टाइम में हमारे साथ वक्त स्पेंड करें और क्या नाम है उसका, हमारे पास से जाए। तो कुछ लोग शायद मेरा ये व्लॉग देखिए भी बोलेंगे अरे माँ को गए हुए इतना टाइम नहीं तो मेकअप शेकअप। भाई मेरी माँ को पसंद था कि उसकी बेटियाँ और उसका शौहर, जो लोग उससे जुड़े हैं, वो हमेशा खुश रहें और हमेशा अच्छे दिखें। तो आई डोंट थिंक सो कि आपका गम आपका मेकअप से बताता है, आपका गम आपके दिल में होता है। तो मामा दिस वन इज़ फॉर यू। हम लोग चर्च आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड तक देखिएगा, चर्च भी दिखाते हैं। कार वॉश के लिए रुकी हूँ क्योंकि काफ़ी गंदी गाड़ी थी, तो मैंने कहा चलो कोई कार वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह से गाड़ी में बैठे बैठे मैंने कहा बस बॉडी वॉश कर दें, मुझे अंदर से नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर के लिए लाइक उनको 20 मिनट्स टोटल लगने थे, तो मैं चर्च के लिए लेट नहीं होना चाहती। तो या तो गाइस मैं चर्च से आ चुकी हूँ और मैं वीडियो बनाना ही भूल गई थी चर्च में जाके, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट पहुँची थी। वो आपको मालूम है कि मैंने कार वॉश करवाने चली गई थी। तो मेरा आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है और अभी बज रहे हैं 8, तो कल काम की तैयारी करेंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग।